हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे एग्जामिनर का कह लीजिए फेवरेट टॉपिक लाया हूं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एवरेज स्पीड यानी औसत चाल से एक क्वेश्चन देखने को ना मिले। जरूर देखने को मिलता है, बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, मिस नहीं करना है। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि डेली मैं एक ही टाइप के सवाल, उसमें जितने भी वैरायटी के सवाल बनते हैं उसको कराता हूं। सबसे पहले विद कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और आज के बाद इस टाइप का सवाल आएगा तो फिर कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है कि मैंने एक 150 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी मैंने लेटेस्ट सवाल में करा रखा हूं। अब उससे भी ज़्यादा मैं थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूं, और उसको भी आप लोग देख सकते हैं हर एक टाइप के सवाल। तो देखिए, औसत चाल का मतलब देखिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझना है कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जब क्या हो, डिस्टेंस सेम हो। देखिए, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जब डिस्टेंस सेम हो यानी क्या हो, जब दूरी क्या हो, समान हो, तो औसत चाल बराबर क्या होता है। तो औसत चाल बराबर हो जाता है, देखिए कोई व्यक्ति यस वन की चाल से गया और यस टू की चाल से आया तो हो जाता है 2s1 s2 अपान यस वन प्लस s2। हो जाता है कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाता है। क्लियर हो गई बातें। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि जब डिस्टेंस सेम ना हो। जब डिस्टेंस सेम ना हो यानी जब दूरी समान ना हो, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो इसका मतलब आप लोगों का जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, तब आप लोगों का औसत चाल होता है। हाँ, तब आप लोगों का एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा कुल चली गई दूरी। कुल चली गई दूरी का मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा, कुल चली गई दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, टोटल टाइम यानी कुल लगा समय। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। ये दो कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। क्लियर है। चलिए, मैं आप सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन, जैसा कि एसएससी सीजीएल प्री 2023 का बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा, प्रिया अपनी कार से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी रास्ते से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप सभी लोगों से बात करता हूं कि देखिए एवरेज स्पीड बराबर हमने क्या कहा, 2s1 s2। दो गुणे कितना हो जाएगा, 21 गुणे 17 बटे 17, और 21 को जोड़ देंगे 7 एक 8 और 2 एक 3 यानी 38। 17 21 को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा, डिवाइड बाई 38। 2 से काटोगे 19 दूनी 38, यही हो जाएगा। 17 गुणे 21 कर दोगे, देखिए 17 का नम 17 की साथ एक आया, 17 दूनी 34 एक 35 यानी 357/19। होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो दो बार तो जाएगा नहीं। 19 एकन्नम कितना हो जाएगा, 19। 15 में से 9 गया 6, यानी कितना हो जाएगा, 167। 19 छक्का 114, 19 अट्ठे 152, यानी इसका मतलब हो जाएगा 18 सही कितना बचेगा, 15, यानी 18 सही 15/19 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसका एक तरीका और लगा सकते हैं कि आप देखिए एलसीएम मेथड लगा सकते हैं। 21 और 17 का एलसीएम लोगे तो यही आएगा। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, हो सकता है कल को आपके एग्जाम में, देखिए वैसे मैं पहले करा चुका हूं, जब आपको एग्जाम में 3 स्पीड देगा, 4 स्पीड देगा, तो एलसीएम मेथड सबसे बेहतर मेथड होता है। 21 गुणे 17 एलसीएम हो जाएगा, इसमें भाग कर दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 17 बार चला जाएगा। ये टाइम हो जाएगा, ये आपका दूरी हो जाएगा, ये आपकी स्पीड है। तो फिर 17 में भाग कर देंगे, समय कितना हो जाएगा, 21, यही है। अब देखिए यहाँ पे ये अगर 2 स्पीड दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यानी 21 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा, 2, और टोटल दूरी हो जाएगा। ये समय को जोड़ देंगे, 17 और 21 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 38। इसी को अब देखिए कैलकुलेट कर देंगे तो फिर यही आंसर आ जाएगा, 18 सही 15/19 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कल को 3 स्पीड दिया रहेगा, 4 स्पीड दिया रहेगा, तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट होगा, एलसीएम मेथड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस टाइप का सवाल खूब पूछा जा रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है एक कार 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, दूसरी 450 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है। तो
देखिए औसत चाल बराबर हमने क्या कहा, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। देखिए 350 किलोमीटर वो 5 घंटे में जा रहा है, 350 किलोमीटर। अगले 450 किलोमीटर वो 90 की स्पीड से जा रहा है, तो सबसे पहले समय निकालो। तो सबसे पहले समय 5 घंटे लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए 450 किलोमीटर 90 की स्पीड से जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसका मतलब क्या कर देंगे, 450 में पहले 90 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 घंटे। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 350 450 जोड़ दोगे 800, 800 बटे 10 कर दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 80 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक साइकिल सवार 120 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है और 150 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है। जैसा कि हमने कहा इस टाइप का चाहे आप एसएससी सीजीएल देखेंगे, चाहे जीडी देखेंगे, चाहे सीएचएसएल के एग्जाम देखेंगे, या आप कोई भी एग्जाम देखने वाले हैं, तो ऐसे सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। ध्यान देना फिक्स है, इस पैटर्न पे एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो देखिए सबसे पहले 20 किलोमीटर जा रहा है, फिर 25, यानी टोटल दूरी तो 20-25 को जोड़ दोगे 45 किलोमीटर होगा। अब देखिए सबसे पहले वो 120 मिनट में जा रहा है, यहीं पे ऐड कर लेते हैं। और दूसरा जो चाल जा रहा है वो 150 मिनट लग रहा है, तो टोटल वो समय कितना ले रहा है, 270 मिनट। अब देखिए 270 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से भाग कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटोगे तो 3 9 27 और 3 दूनी 6, यानी टोटल समय कितना लगेगा, 9 बटे 2 घंटे। तो 45 में 9 बटे 2 घंटे से भाग कर दो, 9 बचे 45, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है और अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की औसत चाल क्या है। देखिए थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी लैंग्वेज में आपको फंसाना चाहता है, इस बात का ध्यान देना। पहले 320 का मतलब यही, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 160 चल देंगे, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई, 320 बटे। अब देखिए समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दिमाग में सेट रखिए इसको। अब देखिए आप क्या कर देंगे, सबसे पहले 160 बटे कितने में जा रहा है, 64 की स्पीड से, प्लस दूसरा 160 किलोमीटर वो 80 की स्पीड से जा रहा है, तो सबसे पहले समय निकाल देंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 64 को भी 8 ही बना लो, 8 से काटेंगे, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 यानी 20। तो यानी यहां से आपको कितना हो जाएगा, 320 बटे, देखिए 20 और 16 को जोड़ देंगे 36, और नीचे 8 आएगा, तो देखिए नीचे 8 है, 8 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू कितना हो जाएगा, 8। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 नवाई 36। तो देखिए 320 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ से 640, 640 को 9 से भाग कर दोगे तो देखिए कितनी बार चला जाएगा, 9 सते 63, यानी इसका मतलब 7 और कितना बचा, 1 10, 9 91 9 71 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और 1.5 के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की, और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। यदि पूरी यात्रा में सुधीर की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो y का मान क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा वो टोटल दूरी तय कितना किया। तो देखिए सबसे पहले 4 औसत चाल मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, तो 4 गुणे 8.5 कर दोगे तो देखिए 4 पंचे कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 4 इंटू 8.5 कर लो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 की 0 2, 4 8 32, 2 34, यानी सबसे पहले वो कितना चला है, 34 किलोमीटर।
साइकिल चलाई। फिर एक ऑटो लिया 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 20 कर दोगे तो 15 दूनी 30, यानी टोटल दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1.5 गुणे 20 करोगे 30 हो जाएगा प्लस। फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो प्लस का कितना हो जाएगा 4y। टोटल दूरी यही तो है, दूरी बराबर चाल गुणे समय 4y। अब पूरी यात्रा में सुधीन को कुल औसत चाल 10 दिया है, तो y का मान। अब समय देखिए कितना लगेगा, 4 घंटे 1.5 घंटे, तो 4 1 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। और प्लस यहां भी तो y घंटे ले रहा है, इस बात का ध्यान देना, प्लस y इज इक्वल कितना हो जाएगा 10। यही हो जाएगा। बड़ा बढ़िया सवाल है। 34 और 30 को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ टोटल आप सभी लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जो है 64। यही हो जाएगा 64 और प्लस का 4y इज इक्वल, ये देखिए इधर चला जाएगा, 5.5 गुणे 10 कर दोगे तो 55 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ से 10y। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए इसको पक्षांतर इधर करिए, y को y की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ। 64 में से 55 घटा दोगे कितना हो जाएगा 9। यही हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9 इज इक्वल 10 में से 4 घटा दोगे 6y। तो y बराबर यहां से कितना हो जाएगा 9/6, और 9/6 मतलब 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2 का मतलब 1.5 घंटे। 1.5 आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें यहाँ पे समझ चुके हैं। बाकी आप चाहते तो देखिए यहाँ हिट एंड ट्रायल लगा सकते थे, लेकिन हमको लगता है कि कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो। देखिए ऐसे सवालों को आप दो तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो अभी मैंने तरीका बताया उससे करें, या जो बच्चा थोड़ा सा एडवांस होगा वो समझ जाएगा कि दूरी फिक्स है। जब दूरी फिक्स है तो 50 से कोई लेना देना नहीं है, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल समय आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी लोग क्या कर देंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 25 की स्पीड से जा रहा है, यात्रा कर रहा है, और दूसरे की स्पीड नहीं पता है, तो इंटू हमने क्या मान लिया y, बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 25 धन y इज इक्वल औसत चाल 30 हो तो इज इक्वल कितना हो जाएगा 30। 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ 2 से काट देंगे 15। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए 25y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 25y इज इक्वल 25 गुणे 15 कर देंगे तो 25 पंचे 125 की 5 हासिल लाइन 12, 25 51 25 में 12 जोड़ दोगे 37, 375, और प्लस का कितना हो जाएगा 15y। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 15y को 25y से घटा, इधर इसको ट्रांसफर करोगे कितना हो जाएगा 10y। 10y बराबर कितना हो जाएगा 375। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 375 में 10 से भाग कर दोगे 37.5, 37.5 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? एक दूसरा भी तरीका है। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि 50 किलोमीटर ओवरऑल, वो देखिए 25 की स्पीड से जा रहा है तो उसको समय कितना लगेगा, तो 50 बटे कितना कर देंगे 25 यानी 2 घंटे। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगले 50 किलोमीटर कितने की स्पीड से जाएगा यही आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे मुझे समय नहीं पता है तो सबसे पहले मुझे यहाँ टाइम भी निकालना पड़ेगा। तो 50 बटे समथिंग अभी छोड़ देते हैं, टाइम क्या हो रहा होगा। और ओवरऑल जो स्पीड है 30 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल ओवरऑल समय निकाल लो, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 100 बटे 30। यही है। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 बटे कितना लग गया 3 घंटे। भाई ओवरऑल समय अगर मैं निकाल लूँ तो 100 किलोमीटर, औसत चाल 30 है तो 100 बटे 30 करोगे 10 बटे 3 घंटे। 2 घंटे यहाँ पे चल चुका है तो माइनस का 2 कर दोगे, 3 दूनी 6, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा आप लोगों का 4 बटे 3 घंटे। यही लगेगा। तो 50 में 4 बटे 3 से भाग कर दो, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए 50 में 4 बटे 3 से भाग कर दोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 150 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 तिहाई 12,
चार तिहाई 12 कितना हो गया 30, चार सत्ते 28, चार पंचे 20। देखिए स्पीड कितनी आ गई यहाँ से 37.5। यही तो है, ये समय 4/3 आ गया। तो यानी यहाँ पे स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 37.5 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक ये भी तरीका था आप लोगों के पास लगाने का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। जो भी तरीका पसंद हो आप लोग सीख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है कि एक कार 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो इसका मतलब देखिए टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 10, 20, 30। दूरी देखिए 10, 20 और कितना दिया है 30, 30, 20, 50, 10 कितना हो जाएगा टोटल दूरी 60 बटे समय कितना लगेगा। तो देखिए सबसे पहले 10 किलोमीटर वो 30 की स्पीड से जा रहा है, फिर अगले 20 किलोमीटर वो किसकी स्पीड से जा रहा है 40 की स्पीड से, और वो अगले 30 किलोमीटर जा रहा है 60 की स्पीड से, तो प्लस 30/60। देखिए ऐसा सवाल एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 0 कैंसिल, 20 दूनी 40 और 30 दूनी 60। तो इसका मतलब देखिए नीचे ऊपर तो 60 ही रहेगा, नीचे सबसे पहले एलसीएम ले लो। 3 2 2 का एलसीएम 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6 और 2 एकन्नम 2, और यहाँ 2 तिहाई 6 इतना हो जाएगा। देखिए 6 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 गुणे 6 बटे 3, 3 6 2 8, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, और कह रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल लगभग कितना है ये पूछा गया है। हमको पता है कि इसमें 90% बच्चे जो है गलतियां करने वाले, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से पढ़िएगा। अब देखिए वो सबसे पहले कह रहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी वो गया है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और अगले वो भी कितने समय में आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समय आप अलग से भी निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो देखिए मैं अलग से ही निकाल ले रहा हूं 120/80 प्लस, फिर कह रहा है वो अगले 100 किलोमीटर की यात्रा, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा वो 40 की स्पीड से तय कर रहा है। तो आप कहेंगे हाँ, और 75 किलोमीटर की पर आवर की चाल से आता है। तो इसका मतलब टोटल दूरी गया कितना है 120 और 100 220। अगर 220 गया है तो 220 वापस भी आएगा, तो प्लस का कितना कर देंगे 220, यानी टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 220 220 यानी 440 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई। अब टोटल समय निकाल लो, तो प्लस का कितना हो जाएगा 220 और बटे कितना कर देंगे 75। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, इस बात का ध्यान देना, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 प्री का सवाल है, और आगामी कोई भी एग्जाम आने वाला है तो इस टाइप का सवाल जरूर देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, थोड़ा सा आसान कर लो। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, इसको 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, इसको 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 चौके 20। अब नहीं कटेगा, 2 2 15 का एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 30, यही हो जाएगा। 2 से 30 में भाग करोगे 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45 प्लस, अब 2 से करोगे 15 पचे कितना हो जाएगा 75, यही हो जाएगा। 2 से 30 में भाग करोगे 15 पचे 75, अब 15 दूनी 30, 44 दूना 88, यानी टोटल यहाँ पे समय कितना लग गया 5 5 10 8 18 की 8, हासिल लाइन 1, 8 1 9 9 7 कितना हो जाएगा यहाँ से, या 8 8 16, 16 4 20, 208 बटे कितना हो जाएगा 30। तो देखिए 30 तो ऊपर चला जाएगा तो इंटू 30 कर दोगे, और बटे कितना हो जाएगा 208, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 55,
यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 55 हो जाएगा। अब इसको फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार चला जाएगा यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 26। इसको 2 से काट देंगे 15। फिर किससे काट देंगे, 2 से कटेगा क्या, नहीं। अब इसी को कैलकुलेट कर लोगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा, हाँ आप लोगों का जो आंसर आएगा 63.46 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट आप कर लेंगे आसानी से। कैसे लगेगा, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हालांकि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 63.46 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं, क्लियर है। ये जैसा कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, इसका आंसर क्या होगा, पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लियर है, ताकि मुझे भी पता चले चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके समझ में आ रही हैं। बाकी किस टॉपिक में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको आपकी सफलता तक हम जरूर ले जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।